नमस्कार दोस्तों। राजस्थान को हम अक्सर रेगिस्तान, किलों और तपती दोपहरों से पहचानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी उस राजस्थान को देखा है जहां सुबह धुंध से जन्म लेती है, जहां पहाड़ हवा से बातें करते हैं और जहां जीवन शोर नहीं करता, बस बहता रहता है। इस वीडियो में हम देखेंगे माउंट आबू के आसपास बसे गरासिया जनजातीय गांव, उनकी दिनचर्या, जंगल से रिश्ता, गीत, भोजन और वो बदलाव जो चुपचाप उनकी दुनिया को छू रहा है। इसे समझने के लिए वीडियो अंत तक देखिए। अरावली की पहाड़ियाँ सुबह खुद को जल्दी प्रकट नहीं करती, वे धैर्य मांगती हैं। धुंध धीरे धीरे जंगलों से उठती है, जैसे कोई पुरानी याद हवा में तैर रही हो। पेड़ों की शाखाओं से ओस की बूंदें गिरती हैं और मिट्टी उन्हें बिना आवाज के स्वीकार कर लेती है। यहाँ न शहर की जल्दी है, न किसी मंजिल की हड़बड़ी। सिर्फ हवा की सरसराहट, दूर से आती पक्षियों की पुकार और कहीं-कहीं मानव उपस्थिति का हल्का सा संकेत। पहाड़ियों की गोद में बसे छोटे-छोटे गरासिया गांव मानो समय से अलग किसी और लय में सांस ले रहे हों। अरावली पर्वतमाला सिर्फ भारत ही नहीं, धरती की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये पहाड़ भूवैज्ञानिक इतिहास नहीं सुनाते, ये जीवन की निरंतरता दिखाते हैं। माउंट आबू क्षेत्र राजस्थान की छवि से बिल्कुल अलग है। यहाँ ऊंचाई मौसम को बदल देती है। मानसून आने पर पहाड़ हरे हो जाते हैं, छोटे छोटे नाले बहने लगते हैं और जंगल जीवन की रीढ़ बन जाते हैं। गरासिया समुदाय का जीवन इसी भूगोल से आकार लेता है। खेती की फसलें, पशुपालन और रोजमर्रा की जरूरतें सब कुछ जंगल और मौसम पर निर्भर है। क्योंकि यहाँ भूगोल पहले आता है, इतिहास बाद में। गरासिया किसी एक परिभाषा में नहीं समाते, वे एक समुदाय से ज्यादा एक जीवन पद्धति है। इनकी पहचान लिखित इतिहास से नहीं, मौखिक परंपराओं से बनी है। कहानियाँ, गीत और पारिवारिक स्मृतियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती हैं। गरासिया गांव कबीलाई ढांचे पर आधारित होते हैं। यहाँ हर व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं, समुदाय के लिए भी जीता है। उनके कपड़े, उनकी भाषा की लय और उनका दैनिक व्यवहार, सब कुछ पहाड़ों की तरह सादा और जंगलों की तरह गहरा है। गरासिया गांव में दिन किसी अलार्म से नहीं खुलता, सूरज ही घड़ी है। सुबह की पहली आग चूल्हे में जलती है, रोटी की खुशबू हवा में फैलती है। महिलाएं पानी भरने निकलती हैं, घड़े सिर पर और बातचीत रास्ते में। पुरुष खेतों और पशुओं की देखभाल करते हैं। ये खेती बड़े उत्पादन के लिए नहीं, जीवन के लिए है। बच्चे काम और खेल के बीच स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। यहाँ शिक्षा केवल किताबों से नहीं आती, क्योंकि यहाँ जीवन ही पाठशाला है। गरासिया जीवन मौसमों से बंधा हुआ है, हर ऋतु अपनी भूमिका निभाती है। मानसून उम्मीद लेकर आता है, खेत हरे होते हैं और जंगल फिर से भरने लगते हैं। सर्दियां आराम और मरम्मत का समय है, गर्मी सहनशीलता सिखाती है। यहाँ लोग मौसम से लड़ते नहीं, वे उसके साथ चलते हैं। गरासिया जंगल को कोई अमूर्त विचार नहीं मानते, वो उनके लिए रोजमर्रा की जरूरत है। लकड़ी ली जाती है, लेकिन अंधाधुंध नहीं। पेड़ काटने से पहले सोच होती है। जंगल ईंधन देता है, चारा देता है, औषधि देता है।
और बदले में गरासिया संतुलन बनाए रखते हैं। ये रिश्ता न पूजा का है न शोषण का, ये समझ का है। गरासिया समाज व्यक्ति केंद्रित नहीं है, यहाँ काम साझा होता है। खेत तैयार करना हो, घर बनाना हो या त्योहार मनाना, सब कुछ सामूहिक है। क्योंकि यहाँ अकेले मजबूत होना कोई उपलब्धि नहीं, साथ रहना ही ताकत है। गरासिया गीत मनोरंजन नहीं, स्मृति है। इन गीतों में प्रेम है, वियोग है और जीवन की साधारण सच्चाइयां हैं। नृत्य समुदाय को जोड़ता है। ये मंच के लिए नहीं, मैदान के लिए होता है। यहाँ इतिहास लिखा नहीं जाता, गाया जाता है। हमारी कहानी है। गरासिया त्योहार कैलेंडर से नहीं, मौसम से आते हैं। फसल के बाद उत्सव होता है, बारिश के लिए कृतज्ञता होती है। इन उत्सवों में धार्मिक दिखावा नहीं, सामूहिक खुशी होती है। गरासिया घर प्रकृति के साथ बनाए जाते हैं। मिट्टी की दीवारें गर्मी में ठंडी और सर्दी में गर्म रहती हैं। कुछ भी अनावश्यक नहीं, हर चीज काम की है। ये वास्तुकला सीख देती है कम में कैसे जिया जाए। भोजन सीधा और स्थानीय है, जंगल और खेत से आया हुआ। ये खाना दिखावे के लिए नहीं, पोषण के लिए है। हस्तशिल्प जरूरत से जन्म लेते हैं, सजावट दूसरी बात है। अब सड़कें इन गांवों तक पहुंच रही हैं। मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन ला रहा है। युवा शहरों की ओर देख रहे हैं, नई संभावनाएं और नई जोखिम। ये बदलाव अटल है। सवाल ये नहीं कि बदलेगा या नहीं, सवाल ये है कैसे बदलेगा। गरासिया गांव दर्शनीय स्थल नहीं है, वे घर हैं। अगर आप आए तो धीरे आए, अनुमति लें। नंदी समझने की कोशिश करें, क्योंकि सम्मान के बिना यात्रा अधूरी है। सम्मान करना सिखाया गया है। शाम ढलती है, धुआं घरों से उठता है। पहाड़ फिर से शांत हो जाते हैं। ये जीवन धीमा है लेकिन गहरा है। ये हमसे एक दुर्लभ चीज मांगता है, ध्यान। दोस्तों, अगर ये यात्रा आपको थोड़ा ठहरा गई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर गरासिया गांव की यह कहानी आपके साथ रह गई हो तो शेयर करें। और अगर आप भारत के ऐसे जीवन देखना चाहते हैं जो नक्शों पर नहीं, लोगों में बसते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ कहानियां शोर से नहीं, समय से खुलती हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए सफर के साथ। अलविदा। और अधिक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शो लिंक पर क्लिक करें और इन वीडियो का आनंद लें।